Welcome to Mishika classes. Today's Python part number 8. Let's continue our programming of operators. The programs, some operators we have discussed already in our previous classes. The rest operators program we will discuss in today's class. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. The operator that we are going to discuss today is assignment operator, identity operator and the membership operator. First is assignment operations. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल असाइन द वैल्यूज. सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैल्यूज असाइन करेंगे. a is 14 and b is 20. थ्रू आउट द प्रोग्राम वी विल असाइन a is 14 and b is 20. हम सारे ही प्रोग्राम्स में a की वैल्यू को 14 और b की वैल्यू को 20 लेंगे असाइनमेंट ऑपरेशंस के अंदर. ओके, अब इन दोनों वैल्यूज के ऊपर हम अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करके देखेंगे क्या हमारे आंसर्स आते हैं या नहीं आते. ओके, द फर्स्ट ऑपरेशन दैट वी आर गोइंग टू परफॉर्म इज add and assign. a plus equal to b means a is equal to a plus b. क्या हो रहा है इस ऑपरेशन के अंदर, इस ऑपरेशन में a और b की वैल्यू ऐड ऑन हो रही है. उसके बाद दोनों वैल्यू ऐड हो जाएगी, उसके बाद उसकी वैल्यू को हम असाइन कर देंगे a के अंदर. ओके, तो a is equal to a plus b. लेट्स चेक द आंसर. प्रिंट b. b में तो हमने कोई चेंजेस नहीं करे, तो नहीं चेंजेस किए तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 20. नाउ नेक्स्ट इज प्रिंट a. a की हम लोगों ने वैल्यू असाइन कर रहे हैं, क्या असाइन कर रहे हैं, a plus b. a plus b means 14 and 20. 14 plus 20. 14 plus 20 is 34. The answer is 34. Now next is a को अगेन 14 असाइन किया और b को हमने असाइन क्या करवा दिया, 20 असाइन करवा दिया. नेक्स्ट ऑपरेटर इज सब्ट्रैक्ट एंड असाइन. सब्ट्रैक्ट एंड असाइन यानी कि a माइनस इक्वल टू b. a is equal to a minus b. a minus b. तो प्रिंट a मींस a minus b इनकी 14 minus 20. 14 minus 20 is माइनस का 6. एंड प्रिंट b इज b की वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही है, तो जो पहले थी वही वैल्यू अब रहेगी और वो वैल्यू कितनी है, 20. आंसर इज 20. नाउ नेक्स्ट a is 14 and b is 20. अब नेक्स्ट ऑपरेशन कौन सा करवा रहे हैं, मल्टीप्लाई एंड असाइन. a मल्टीप्लाई इक्वल टू b. a इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b. अब प्रिंट a करवाएंगे. प्रिंट a का मतलब क्या हो गया, a मल्टीप्लाई बाय b, 14 मल्टीप्लाई बाय 20 एंड दैट इज 280. नाउ नेक्स्ट इज प्रिंट b. b के मतलब जो b को वैल्यू असाइन थी वही आ जाएगी. b को कौन सी वैल्यू असाइन थी, 20, वही आ गई, करेक्ट. नाउ नेक्स्ट a 14 b 20. a को अब हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं किससे, b से. a डिवाइड असाइन b. a इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय b. अब जो ये डिवीजन है ये कौन सी है, सिंपल डिवीजन है. सिंपल डिवीजन के केस में क्या होता है, डाटा टाइप अगर हमारा इंटीजर है इनपुट वाले वेरिएबल्स का, तो आउटपुट जरूरी नहीं है कि वो इंटीजर ही आए. इट मे बी फ्लोट, वो फ्लोट भी आ सकती है. इट इज नॉट मैंडेटरी इफ वी आर टेकिंग इंटीजर इनपुट एज अ इंटीजर टाइप. ऐसा कोई जरूरी नहीं है. अगर इंटीजर हमने जो इनपुट है हमने इंटीजर डाटा टाइप लिया है तो आंसर भी उसका क्या है, इंटीजर डाटा टाइप. इट मे बी फ्लोट, वो फ्लोट भी आ सकता है. लेट्स चेक प्रिंट a. अब a की वैल्यू 14 को जब 20 से डिवाइड करेंगे तो आंसर इज 0.7. फ्लोट टाइप आ गया ना, इंटीजर डाटा टाइप लिया था इनपुट में, आउटपुट में क्या आ गया, फ्लोट आ गया. नाउ b. अब b को प्रिंट करवा रहे हैं तो b की तो वैल्यू चेंज ही नहीं कर रही है, तो वही आंसर रिपीट हो गया. नाउ नेक्स्ट a को 14 लिया, b को क्या लिया, 20. a फ्लोट डिवीजन एंड असाइन. a को हम लोगों ने क्या कर रहे हैं, फ्लोट डिवीजन कर रहे हैं किसके साथ, b के साथ. a इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय फ्लोट डिवीजन बाय b. फ्लोट डिवीजन बाय b कर रहे हैं. इसके अंदर क्या कंडीशन होती है, इफ वी आर टेकिंग इनपुट एज अ इंटीजर डाटा टाइप, आउटपुट इज आल्सो इंटीजर डाटा टाइप. अगर हमारी इनपुट जो है इंटीजर डाटा टाइप है तो आउटपुट भी क्या आती है, हमारी इंटीजर डाटा टाइप ही आती है. जो भी पॉइंट के बाद के नंबर होंगे उसको वो क्या कर देगा, नहीं लेगा, कंसीडर ही नहीं करेगा. पॉइंट से पहले वाले जो नंबर है उन्हीं को कंसीडर करेगा. लेट्स चेक. प्रिंट करवाया a की वैल्यू 14 को जब 20 से डिवाइड करते तो क्या आंसर आया था, 0.7 आया था. बट इट इज अ फ्लोट डिवीजन. ये फ्लोट डिवीजन है तो वो क्या लेगा, सिर्फ 0 पिक करेगा क्योंकि पॉइंट्स वाले क्या नंबर है, सिर्फ 0 है, तो वही इसने प्रिंट करवा दिया. नाउ प्रिंट b. अब b की वैल्यू क्या होगी, चेंज ही नहीं होगी, तो वो क्या हो गया, सेम रहेगा. नाउ नेक्स्ट a is 14 and b is 20. Now we are taking the bitwise operations perform करवा रहे हैं. Bitwise and assign. a is equal to a and b. Print a. Print a का मतलब क्या हो गया, 14 and 20. 14 and 20 कितना आएगा, 4.
और बी को हमने करवाया, क्या आया आंसर, चेंज नहीं हो रहा, तो वो क्या आ गया 20। इसको भी हम लेटर ऑन समझेंगे कैसे 4 आ रहा है, ये सही है ये गलत है, हम लोग बाद में चेक करते हैं। ओके, नाउ अब हम लॉजिकल और देखेंगे। ए इज 14 एंड बी इज 20। ए लॉजिकल और बिटवाइज और एंड असाइन बी। तो प्रिंट ए 14 एंड ओ 20 का और अगर हम करते हैं 14 और 20 इज 30, और बी को हम लोगों ने जब वैल्यू करवाई तो क्या आंसर आ गया 20। नाउ नेक्स्ट 14a एंड 20 is b। अब हम कौन सा ऑपरेशन करा रहे हैं, a XOR एंड assign b। a is equal to a XOR and b। तो अब हम लोगों ने जब a प्रिंट कराया तो 14 XOR 20 is 26, और b की वैल्यू को क्या आ गया, b की वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही, तो वही रिपीट होगी, दैट इज 20। नाउ अब हम चेक करें कि हमारा जो आंसर है वो क्या सही आए हैं या नहीं आए। पहले तो 14 और 20, क्योंकि जो हमारे ये जो असाइनमेंट के जो हम लोग बिटवाइज ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं ना, उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, क्या कंडीशन होती है, जो ये हमारे डेसिमल नंबर्स होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट दैट डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर। सबसे पहले तो हमें उन डेसिमल नंबर्स को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना होता है। तो हमने पहले क्या करेंगे, 14 और 20 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करके देखते हैं। 14 को जब हम बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे होगा, 8 की वैल्यू 1 आएगी, 4 वाली भी 1 आएगी, 2 वाली भी 1 आएगी, और जो 1 वाली है वो क्या हो जाएगी 0। 8 plus 4 is 12, 12 plus 2 is 14। आ गया आंसर, तो आंसर इज 1 1 1 0, 1 1 0। 20 को हम जब कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में तो क्या आएगा, 16 के केस में 1 आएगा और 4 के केस में 1 आएगा, तो 1 0 1 0 0, क्या आएगा 1 0 1 0 0। नाउ अब हमने एंड, उसके बाद क्या होता है, उनके ऊपर इंडिविजुअल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएंगे, जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, बाइनरी में आएगा। उसके बाद वो बाइनरी नंबर किस में कन्वर्ट होगा, डेसिमल में कन्वर्ट होगा। ओके, नाउ चेक, अब हम एक एक करके चेक करते हैं। तो एंड ऑपरेशन कैसे चेक होएगा, एंड ऑपरेशन चेक होएगा, एंड के लिए कंडीशन क्या होती है, दोनों 1 होते हैं तभी आंसर 1 आता है, अदरवाइज 0 आता है। एंड के लिए कंडीशन क्या होती है, इफ बोथ द नंबर इज 1 देन द 1 आंसर इज 1, इफ एनी ऑफ द 1 नंबर इज 1 और बोथ द नंबर इज 0 द आंसर इज 0। अब 16 के केस में क्या आ रहा है, सॉरी 14 और 20, 16 केस में क्या आ रहा है, 14 0 आ रहा है, 21 आ रहा है, तो एंड क्या आ गया 0 आ गया। अब 8 के केस में देखिए 14 1 आ रहा है, 20 0 आ रहा है, तो 1 और 0 अगेन एक 1 आया, दोनों 1 नहीं है, तो आंसर इज 0। 4 के केस में क्या आ रहा है, 14 भी 1 है और 20 भी 1 है, बोथ आर 1, तो आंसर इज 1। 2 के केस में क्या है, 14 is 1 and 20 is 0, तो 1 and 0 is 1, और 1 के केस में दोनों ही 0 है, तो आंसर इज 0। तो आंसर क्या है 1 0 0 1 0 0 का अब हम डेसिमल में डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं, आंसर क्या आ गया 4 आ गया। यस, और यही तो हमारा आंसर था, करेक्ट हो गया ना। नेक्स्ट चेक करते हैं। और अब और की कंडीशन क्या होती है, इफ एनी ऑफ द नंबर इज 1 द आंसर इज 1, इफ बोथ द नंबर इज 1 देन आल्सो आंसर इज 1, इफ बोथ द नंबर इज 0 देन आंसर इज 0। अगर एक भी 1 है या दोनों 1 है तब आंसर 1 आएगा, अदरवाइज आंसर क्या आएगा 0 आएगा। अब एक एक करके चेक करें, तो 16 वाले नंबर में 14 0 है और 21 है, एक 1 आ रहा है तो हमारा आंसर भी 1 आ रहा है। 8 के केस में क्या 14 1 है 20 0 है, एक 1 आ रहा है, अगेन आंसर आ रहा है मेरा 1। 4 के केस में क्या आ रहा है, दोनों 1 आ रहे हैं तो आंसर मेरा अगेन 1 आ रहा है। 2 के केस में 14 1 आ रहा है और 20 0 आ रहा है, अगेन एक 1 आ रहा है तो आंसर इज 1 आ रहा है। 1 के केस में दोनों 0 है तो आंसर 0, क्या बना 1 1 1 1 0, क्या क्या 30, और यही तो हमारा आंसर था, ये भी करेक्ट हो गया। अब हम एक्सओर चेक करेंगे। अब एक्सओर के लिए क्या कंडीशन होगी, एक्सओर के लिए कंडीशन बनती है कि इफ एनी ऑफ द वन नंबर इज 1 देन ओनली इज आंसर इज, इफ बोथ द नंबर इज 1 और बोथ द नंबर इज 0 द आंसर इज 0। अगर दोनों ही 1 है या दोनों ही 0 तो आंसर 0 है, अगर एक 1 है तो आंसर क्या है 1 है। अब 16 के केस में 14 0 है 21 है, एक 1 आ रहा है ना तो आंसर मेरा 1 आ रहा है। 8 के केस में 14 1 आ रहा है 20 0 आ रहा है, इनकी एक ही 1 आ रहा है, अगेन आंसर 1 है। लेकिन 4 के केस में दोनों 1 आ रहे हैं तो आंसर मेरा क्या आ रहा है 0 आ रहा है। 2 के केस में 14 1 आ रहा है 20 0 आ रहा है, अगेन एक 1 आ रहा है, आंसर 1 आ रहा है। 1 के केस में दोनों 0 है तो अगेन 0, तो क्या बना 1 1 0 1 0, तो क्या बन गया ये 26, यही तो मेरा आंसर था। Now moving towards the next operation, that is identity operation. Identity operation के अंदर क्या कंडीशन थी, जो नंबर्स हम चेक करें क्या वो एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं, क्या एक दूसरे के बिल्कुल सेम है। लेट्स चेक।
मैंने दो ऑपरेशन नंबर ले लिए, वही अगेन सेम नंबर रिपीट कर रही हूँ मैं, A14 एंड B20। अब प्रिंट A इज B। A इज B का मतलब क्या हो गया, क्या A और B दोनों सेम है? नहीं है ना दोनों सेम, एक 14 और एक 20, तो आंसर क्या आना चाहिए? यस, आंसर इज फॉल्स, और आंसर भी उसने फॉल्स ही दिया, सही आ गया ना। नाउ नेक्स्ट चेक, A is 14 and B is 20। अब मैंने दोनों ही नंबर को क्या कर दिया, B को जो 20 लिया था मैंने, B को 14 ले लिया, दोनों नंबर को मैंने क्या ले लिया, आइडेंटिकल ले लिया, सेम ले लिया। अब चेक करते हैं, प्रिंट A is B। A को मैंने जब B को लिया, आप दोनों इक्वल आ रहे, तो आंसर इसने क्या दे दिया, ट्रू दे दिया। मीन आइडेंटिकल वाला रूल इस तरह चेक होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द मेंबरशिप ऑपरेशन। मेंबरशिप ऑपरेशन का मतलब क्या हो रहा है कि जिस चीज को हमने मेन लिया है, उसके अंदर हम जिस चीज को हम चेक कर रहे हैं वो उसका पार्ट होना चाहिए। ओके, अब हम पहले केस में क्या करें, स्ट्रिंग ले रहे हैं, तो स्ट्रिंग को इसमें कैसे देते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर देते हैं, और वो पूरा वर्ड नहीं कंसीडर करता है, इंडिविजुअल लेटर्स को पढ़ता है। तो A is HELLO, नॉट हेलो, इट्स HELLO। नाउ B को मैंने क्या ले लिया, LO। अब चेक करते हैं कि क्या जो B का LO है, क्या वो उसका पार्ट है? प्रिंट B in A, क्या B वाला जो पार्ट है वो A का पार्ट है? यस, पार्ट है। लास्ट में LO आ रहा है ना, तो आंसर ट्रू आना चाहिए। यस, आंसर ट्रू आ गया, इसका मतलब ये कंडीशन मेरी सही थी। नाउ नेक्स्ट इज A is HELLO और B क्या मैंने ले लिया, LOW, लो। अब हम चेक करते हैं B in A, वैसे आंसर फॉल्स आना चाहिए क्योंकि WHELLO का पार्ट नहीं है। चेक करते हैं, आंसर फॉल्स आया, क्योंकि इसका मतलब प्रोग्राम मेरा सही था। नाउ अभी तक हमने स्ट्रिंग लिए थे, अब हम क्या लेते हैं, नंबर्स लेते हैं। ओके, तो A20 आया, और जो दूसरा मैं ले रही हूँ, एक लिस्ट ले रही हूँ, उसमें क्या वेरिएबल्स लिए, नंबर क्या के लिए मैंने, 10, 20 एंड 30, दीज आर द थ्री डाटा। ये तीन मैंने अलग अलग डाटा लिए। अब चेक करते हैं कि जो A है क्या वो इस लिस्ट का पार्ट है? प्रिंट A in N, A क्या है, N का पार्ट है, तो यस पार्ट है। सेकंड नंबर जो लिस्ट में वो 20 ही है, वही तो मेरा डाटा था, तो यस ट्रू आ गया। A is 30। अब हम लिस्ट मैंने क्या ले, लिस्ट को चेंज कर दे, 10, 20, 25, ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो प्रिंट A in N। A in N का मतलब अब देखते हैं कि आंसर क्या आना चाहिए, क्योंकि 30 गैस लिस्ट में नहीं है, तो आंसर मेरा फॉल्स आना चाहिए। लेट्स चेक, फॉल्स है। यस, दिस इज ऑल अबाउट द ऑपरेशंस, ये सारे ऑपरेशंस हमने डिस्कस करे थे। नाउ फ्रॉम टुमारोज क्लास, अब जब नेक्स्ट क्लास हम करेंगे उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कंडीशंस अप्लाई होती है, या इफ एल्स की कंडीशंस या लूप्स कैसे बनाए जाते हैं। That's all about today's class. I hope you like the video. You, the point what I want to explain you have cleared that all points. Still you have any doubt, you can comment in the comment.